सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और बहुत लंबी मुद्दत तक कॉन्फ्रेंस चली, यानी कई घंटे तक चलती रही। अब आखिर में आप बचे हैं और मैं बचा हूँ। हबीब भाई ने बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनाए हैं। ऐसा लग रहा है कि यह लोग बूढ़े हो रहे हैं और इनका फ़न जवान होता जा रहा है। हमारे हलचल भाई की उम्र आप देख रहे हैं कि उम्र के किस पड़ाव किस हिस्से में है, मगर अब लग रहा है कि इनकी नकाबत निखरती चली जा रही है। अशार का भंडार लॉकडाउन में और इस बरसात और सख्त गर्मी के सीज़न में अब इन्होंने लगता है कि ज़्यादा स्टडी शुरू कर दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा हर एतबार से, निकाबत ज़ोरदार रही और हमारे दिलबर भाई ने 1.5 घंटे तक लगातार खड़े होकर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कई कलाम आपको सुनाए। पढ़ना उतना बड़ा कमाल नहीं है जितना उनको सुनना कमाल है। पढ़ने वाला अपने काम में लगा रहता है, काम में आदमी लगा रहे तो वक्त का एहसास नहीं होता है, लेकिन जो उनको सुनता है ये समझ लें कि सीने पर पत्थर रख के सुनता है। बहुत बड़ा काम सामईन करते हैं। बोलने वाला बोल रहा है, काम में लगा हुआ है, लेकिन आप सुन रहे हैं कई घंटे तक सब्र करके, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इस दीनी महफिल को सजाने के सदक़े में अल्लाह आपकी ज़िंदगी को सजा दे, आपको सेहत आफ़ियत तंदरुस्ती अता फ़रमाए और जिस पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम की नात आपने सुनी उस नबी मोहतरम के जवार करीम में जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करूं कि थोड़ी देर आप मेरा साथ देंगे। मैं उम्मीद करूं अभी भी बहुत सारे लोगों के जाने के बाद भी बहुत बड़ा मजमा है। इतना बड़ा मजमा है कि दूसरे ममालिक के 10 जलसे मिलकर भी इस एक जलसे का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे यूरोप अफ्रीका वगैरह में एक बंद कमरे में जलसे हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस हो जाती, 10 लोग रहे कॉन्फ्रेंस हो गई। उस मुकाबले में अभी भी बहुत बड़ा जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर आप औंधे नहीं, सोए नहीं और फिर भागे नहीं घबरा के, तो फिर गुफ्तगू भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अच्छी पहुंच जाएगी। तो खैर, मेरा तो मामूल है कि आप भागें जाएं, आप सोएं पढ़ें। मेरा अपना एक एस्टिमेट होता है कि मुझको कितनी देर तक बोलना है, और मैं अकेले बोलता हूँ, आँख बंद करके बोल देता हूँ, और सिर्फ हमारे हलचल भाई रहेंगे बैठे हुए, बाकी आप लोग सब चले जाएं, मगर उसके बावजूद लाखों लोगों तक मेरी गुफ्तगू पहुंच जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाखों लोगों तक मेरी गुफ्तगू पहुंचा देंगे, और बिल्कुल 2-3 दिन के बाद ही आप उसको देखेंगे कि कितने लोगों ने इसको सुना और कहाँ कहाँ सुना। अल्लाह तबारक व तआला इस दरवाज़े को, इस घर को, सबको सलामत रखे। ये लोग चाहते तो आज डीएम, एसपी और पुलिस वाले को दावत देते थे और खाना खिला देते, और चाहते तो यहाँ पे खूब कुछ दूसरा तमाशा भी हो सकता था, लेकिन चूँकि इन नौजवानों के वालिद गिरामी, इनकी वालदा ने हरमैन तैयबैन के मुक़द्दस सफ़र से बिल्कुल आज ही वापस हुए हैं, इसलिए उन्होंने चाहा कि वापसी के मौके पर कोई दूसरा प्रोग्राम न हो, बल्कि सिर्फ हरमैन के ज़िक्र जमील का प्रोग्राम हो जाए। हरम और हरम की फ़ज़ाओं, हवाओं, वहाँ की बरकतें समेट कर ये आए हैं। इनकी आँखों में अभी ताज़ा ताज़ा जलवा है मदीने का, खाने काबा का, अरफात और मुज़दलिफ़े का। जिन लोगों ने काबा नहीं देखा, मदीना नहीं देखा, वो इनकी आँखों को गौर से देख ले, चूँकि इनकी आँखों ने काबा और गुंबद खजरा देखा है। हमारे हाजी साहब कहाँ चले गए? हाजी साहब को बिल्कुल सलाम तक यहाँ बैठना था, ताकि जिन लोगों ने मदीना नहीं देखा है
कम से कम मदीना देखने वाले को देख ले। जिन लोगों ने काबा नहीं देखा है वो काबा को देखने वालों को देख ले। हाजी साहब को यहाँ बैठे रहना चाहिए, सलात व सलाम तक रहना चाहिए, दुआ तक रहना चाहिए। कम से कम मैं भी उनको देखूं और मैं भी कुछ बोलूं और वो भी अपना तजर्बा शेयर करे, ताकि फिर लगे कि इस कामयाब सफ़र के वापसी के बाद जो ये महफ़िल हुई है, ये महफ़िल भी ज़िक्र व अज़कार के एतबार से एक कामयाब तरीन महफ़िल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाजी साहब के सफ़र हज को कबूल फरमाए और हर साल कोई ना कोई फ़र्द इस गांव से, आसपास के गांव से मदीना शरीफ जाता रहे, ताकि हर साल इस इलाक़े की नुमाइंदगी मक्का और मदीना में होती रहे। सुभान अल्लाह। मेरे गांव में कई साल तक एक बड़ा काफ़िला जाता रहा और शुरू में 1-2 लोग गए और जब मैं चला गया, मेरे जाने के बाद 5-10 लोग लगातार कई साल तक जाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कोरोना काल में थोड़ी सी सुस्ती आ गई, चूँकि सफ़र कर भी नहीं सकते थे। चूँकि देखा देखी लोगों को शौक़ पैदा होता है कि साहब इन्होंने जब हज कर लिया, ये चले गए, मुझे भी जाना चाहिए। और साहब हमारे गरीब लोग चले गए तो मालदारों को का भी सीना हिल जाता है कि मुझे भी जाना चाहिए। मैं अक्सर व बेशतर इस तरह के जलसों में एक मिसाल देता हूँ। बहुत सारे ज़मींदार लोग मर गए, हज़ार बीघा ज़मीन वाले, मगर कोई मदीना और काबा देख नहीं सका। लेकिन उसी के यहाँ नौकरी करने वाले लोग वो हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से वापस आ गए। आखिर इसका मतलब ये निकला कि अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से कुछ नहीं होता है। मुफलिसी में भी मदीने का सफ़र हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नज़र हो जाए। गरीबी में भी सफ़र हो जाता है, सिर्फ उसके लिए शिद्दत की तड़प चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दिलों को देखता है। मेरा बंदा दिल से कितना मुझको चाहता है, मेरा बंदा दिल से किस तरह मेरे घर की हाज़िरी की तड़प अपने सीने में रखता है। सब कुछ तो अल्लाह ही करता है। वही इज़्ज़त देने वाला, वही ज़िल्लत देने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही रोज़ी देने वाला, वही इज़्ज़त ऐश देने वाला, वही कष्ट और तकलीफ़ देने वाला। सारी चीज़ें उस रब की तरफ से मिलती हैं। बंदा उस रब का हो जाए, सिर्फ उनकी मर्ज़ी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। जिस तरह एक मुर्दा होता है वो अपने घर वालों के हाथों गिरवी होता है। अब घर वाला चाहे उसको पटक दे, नहला दे, ना नहाए, कफन पहनाए, ना पहनाए, लेकिन जैसे ही घर वाले सोचते हैं कि ये अब हमारे हाथों पे मोहताज है, तो घर वाले इज़्ज़त से उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं, काफूर लगाते हैं और कंधे पे लेकर उसे कब्रिस्तान में इज़्ज़त से दफन करते हैं। चूँकि वो हमारे हाथों है। बंदा जब बेबस और मजबूर और लाचार हो जाता है तो उसकी हमदर्दी दूसरों के दिल में पैदा हो जाती है। और जब तक बंदा अकड़ता रहता है, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे माल हैं, उसे ही तन्हाई का एहसास होता है। उसको सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, वो तन्हा पड़ जाता है। लेकिन जैसे लगे कि ये पड़ोसी मुझ पर आधारित है तो हम उसकी मदद को आगे आ जाते हैं। तो बंदा जब तक सेहत, दौलत, तंदुरुस्ती, अपना माल, अपनी ज़मींदारी, अपनी ताकत पे भरोसा करता रहता है, उस वक़्त तक हैरान परेशान रहता है। जिस पे भरोसा था वही धोखा देता है। जब से लोगों ने बेटों पे एतमाद करना शुरू किया कि ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा, जब मैं कमज़ोर बन जाऊंगा तो ये मेरा मददगार साबित होगा, जब से लोगों ने अल्लाह रसूल को छोड़कर बेटे पे सारी तवज्जो केंद्रित कर दी कि यही मेरा सहारा है, यही मेरी लाठी है, यही मेरा आसरा है, तो उसके बाद से बेटों की बेवफाई शुरू हो गई, नाफरमानी शुरू हो गई। आज 95% बेटे वो अपने बाप के नहीं हैं, वो दूसरों के हैं मगर अपने बाप के नहीं। वो अपनी बीवी के हैं, वो अपने बच्चों के हैं, वो अपने ससुर के हैं, वो अपने सास के हैं, वो अपने दोस्तों के हैं, वो गैर मुस्लिमों के हैं, वो अपने क्लास टीम मेट के हैं, वो अपने फ्रेंड्स के हैं मगर अपने बाप के नहीं।
बाप से बात करने में उसे उलझन होती है और दूसरों के बाप से बात करने में घंटों उसे मज़ा मिलता है। अपनी माँ से बात करने में उसको उलझन होती है और दूसरों की माँ से बात करने में उसे बहुत मज़ा आता है। तो आजकल समझ रहे हैं कि 95% बच्चे माँ बाप के नहीं हैं, ख़ास करके बेटे। बेटियां तो माँ बाप की होती हैं, वो अगर माँ और बाप की बीमारी की खबर सुने तो अपने शौहर से इजाज़त लेकर या शौहर को साथ लेकर वो माँ बाप को देखने आती हैं और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती हैं। उसे पेशाब पाखाना करना पड़े वो 2-3 महीने रहकर वो सब कर देती हैं, मगर बेटा नहीं कर पाएगा। उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि ऑफिस आज ना जाए और आज बाप को हॉस्पिटल ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह। जब से लोगों ने बेटे पर भरोसा करना शुरू किया तब से वही बेटा उसे दगा देने लगे। और जब भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होता है, अल्लाह ही मुझे इज़्ज़त देगा, वही मुझे सारी नेमतें देगा, तब अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत उनकी औलाद के दिल में अता कर देता है। औलाद फरमाबरदार होती है, अगर औलाद नहीं भी हो तो दूसरों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला नाबीना सांप को रोज़ी देता है, अल्लाह ताला समंदर की व्हील मछली को रोज़ी देता है, अल्लाह तबारक व तआला गरीब घर के बच्चे को अरबपति बना देता है। जितने भी अरबपति हैं आज सारी दुनिया में, उसमें 99% वह लोग हैं जो कल मजदूरी करते थे और आजकल गाहे बगाहे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे और अखबारात में इस तरह की खबरें आती हैं कि धीरू भाई अंबानी, जिसका बेटा मुकेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज मालदार है, उन्होंने उनके बाप में कैसे मजदूरी की, वो कैसे अमेरिका में जाके मजदूरी करता था, फिर वहाँ से कैसे हिंदुस्तान माँ के एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद डाली और आज किस तरह हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का सबसे मालदार तरीन शख्स हो गया। आज साहब अमेज़ॉन कंपनी का मालिक, उसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल जद्दोजहद करके नीचे से आगे आया। ये साहब अडानी, गौतम अडानी, आज कल की रिपोर्ट है कि साहब ये मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ गए। अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मालदारों की सूची में पहला नाम अडानी का आता है। अब वो पहले क्या करते थे, किस तरह मजदूरी करते थे, किस तरह छोटा उन्होंने कारोबार शुरू किया। यानी जितने भी लोग हैं सब पहले गरीबी के दौर से गुजरे हैं। कोई देहात में पैदा हुआ, थोड़ी सी तालीम हासिल की, फिर बिजनेस को स्टैंड किया, दूसरों के बिजनेस में रहता था, फिर धीरे धीरे अपना कारोबार किया, करते करते आज अरबों में खेलने लगे। आज की तारीख में एक लुलु मॉल खुला है लखनऊ में, जिसके पास तकरीबन 40,000 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने एक लुलु मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल खोला है लखनऊ की सरजमीन पे। ये आरएसएस के लोग उसे भी हंगामा का इशू बना दिया, मगर जितना हंगामा उसने किया उतनी ही ज़्यादा उसकी शोहरत हो गई। बहुत सारे कम लोग जानते थे कि 2,000 करोड़ से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉल इंडिया में खुला है और एशिया का सबसे बड़ा मॉल 11 एकड़ में, दुबई का मॉल सबसे बड़ा था। मैं उसे देखा दुबई में, मैंने कहा पूरे एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। लेकिन इनके बारे में जब सुना 2-4 दिन पहले तो पता चला कि उससे भी बड़ा मॉल ही है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल। हिंदुस्तान को इस बात का फ़ख्र अब होना चाहिए, सारे हिंदू मुसलमान सबको नाज होना चाहिए, चलो सबसे बड़ा मॉल मेरे मुल्क में खुल गया। मगर नहीं, चंद सरफिरे और नापाक जहन के लोग हैं कि मुसलमान नाम से, इनकी तरक्की से उनको बहुत चिढ़ है और बहुत जलन है। लेकिन जितना ये चिढ़ा उतना ही ज़्यादा उसका बिजनेस अब अरूज पे जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर में ही लाखों आदमी का आना और जाना। जितनी दुश्मनी इन्होंने की उतना ही ज़्यादा वह पॉपुलर हुआ। मैं खुद नहीं जानता था, हालांकि इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत दिन पहले से चल रहा, ज़मीनी ख़रीदारी, फिर एक उस पर तामीरात का काम कई साल से चल रहा, लेकिन नहीं मालूम था मुझे भी, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या सारी बातें सबको जाना सबके मुश्किल काम है। लेकिन जब से ये हंगामा इसने खड़ा किया, हिंदुस्तान का बच्चा उसको जान गया कौन है यूसुफ अली, कौन है 2,000 करोड़ रुपए लगाने वाला। मुसलमानों को खुशी हासिल हुई, चलो कम से कम मैं नहीं तो कम से कम मेरा एक भाई तो किया। एक भाई वो काम किया जो हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में से किसी ने नहीं किया। मुसलमानों को खुशी हासिल, वो नमाज का इशू बनाया, बदतमीज़ कहीं का। गैर मुस्लिमों बरहमनों की दुकान मुजफ्फरपुर में, हम लोग कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, नमाज का टाइम होता है तो हम कहते हैं कि साहब जरा नमाज़ पढ़नी है। वो बिल्कुल शौक़ से झाड़ू लगा के वो अपना कपड़ा बिछा देता है कि आप नमाज़ पढ़िए। यानी कितना खूबसूरत माहौल था हिंदुस्तान का कि वह लोग अपनी दुकान में नमाज पढ़वाते थे
और उससे कहते थे कि नमाज से बरकतें होती हैं, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। इस तरह से रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। एयरपोर्ट पे बाज़ाब्ता प्रेयर रूम बना हुआ है जहाँ बाज़ाब्ता नमाज होती है हर टाइम। हैदराबाद के एयरपोर्ट पे तो जुमा की नमाज और पंजगाना नमाज और कई बार पढ़ने को मौका मिलता। अब ये बोलेगा कि एयरपोर्ट है कि मस्जिद है, ये एयरपोर्ट बना है कि मस्जिद बना है? गवर्नमेंट से बोले एयरपोर्ट बना है कि मस्जिद बना है। अब दुकान में, पंडितों के दुकान में नमाज पढ़ते हैं। अब वो बोले कि साहब ये दुकान आपकी अछूत हो गई, दुकान है कि मस्जिद है? यानी सिर्फ बदतमीज़ी वाली बात। ये भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बोलने से लोग क्या समझेंगे। अब इतना बड़ा मॉल है, लाखों लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे, नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब वो सारी ज़िंदगी नापाक रहे, सारी ज़िंदगी साहब नापाक कपड़ा, नापाक लिबास, नापाक जहन, नापाक सोच, वो रहे नापाक। लेकिन जो पाक लोग हैं, जिनका खुदा पाक, जिनकी किताब पाक, जिनका मज़हब पाक, जिनका लिबास पाक, जिनका ज़मीर पाक, जिनकी मस्जिद पाक, जिनके लिए सारी ज़मीन को पाक बना दिया गया, वो चाहे गार्डन में जाए वहाँ नमाज पढ़ेगा, पहाड़ पे जाए वहाँ नमाज पढ़ेगा, मॉल में जाए वहाँ नमाज पढ़ेगा, स्टेशन पे जाए वहाँ नमाज पढ़ेगा। तो नमाजी अपनी जगह बना लेता है, लेकिन इसको अब वो मॉल नहीं, वो मस्जिद नजर आने लगी। मुसलमानों को चाहिए कि उसे और चिढ़ाने के लिए सारे मुसलमान नमाजी बन जाएं। जो गैर मुस्लिमों की दुकान पे काम करते हैं वो वहाँ नमाज पढ़ें, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ें, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ें, अपनी फैक्ट्री में नमाज पढ़ें, अपने दफ्तर में नमाज पढ़ें, अपने स्कूल में नमाज पढ़ें। अगर ये 40 करोड़ मुसलमान नमाजी बन गए तो फिर वह बोलेगा ये हिंदुस्तान है या मस्जिद है या कब्रिस्तान है। यानी वो पूरे हिंदुस्तान को ही कहेंगे, हिंदुस्तान को ही छोड़ दो, चूंकि हर जहां जाओ हर जगह नमाजी, हर जगह नमाज, हर जगह साहब सलात और हर जगह नमाज हो रही है। उसे हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना नहीं अगर हिंदुस्तान में रहना है तो रवादारी से रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम्हारी इबादत का वक्त आ गया, जहाँ हो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो। उससे उनको सबक हासिल करना चाहिए कि हमें भी कैसे कैसे जीना है। चूँकि मुसलमानों में 2% ही नमाजी है, 98% बेनमाजी है। यही वजह है कि वो हमारी अजान का मजाक उड़ाता है, हमारी नमाज का मजाक उड़ाता है, हमारे सौमसलात का मजाक उड़ाता है। लेकिन जिस दिन सारे लोग नमाजी हो जाएं उस दिन उनका सीना हिल जाएगा, उनकी सोच उनको बदलनी पड़ेगी। चूँकि हमारे यहाँ 2% लोग ही दाढ़ी रखते हैं, इसलिए मुसलमान भीड़ में गुम हो जाते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो दहशतगर्द आतंकवादी कहते हैं। लेकिन जिस दिन 100% लोग चेहरे को दाढ़ी से सजाने लगें तो फिर ये समझ लें कि ये 40 करोड़ अगर कमोबेश आबादी है तो उसमें कम से कम 20 करोड़ तो मर्दों की आबादी है। और अगर ये 20 करोड़ ये मर्द अगर दाढ़ी रख लें तो हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव दाढ़ी से ही भर जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये मुल्क किसी दूसरों का नहीं है, ये मुल्क मुस्तफ़ा के गुलामों का मुल्क है। कोई करके तो देखे, अगर हमारी सारी बहनें निकाब पहनने लगें तो जब मज़ार जाती हैं, सफ़र करती हैं ट्रेन पर, फ्लाइट में और साहब बसों में, कार में, ये मार्केटिंग करती हैं, पर्दे में रहकर हिजाब में जाती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं। अगर सारी औरतें, मेरी माँ बहन बेटियाँ निकाब पहनने की आदी हो जाएं, 8 साल के ऊपर की कोई खातून मुसलमान के घर की बग़ैर निकाब के घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे हर तरफ निकाब ही निकाब नज़र आएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर जो शरारत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी सज़ा है वो मेरी बदअमली की सज़ा है, जो भी सज़ा है वो हमारी बदअमली और शरीयत से दूरी की सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ही इज़्ज़त देने वाला है। वो अभी ज़बरदस्त गर्मी बिहार में दिया हुआ है, इतनी तवील गर्मी बहुत कम पिछले दिनों देखने को मिली है। इस साल एसी का कारोबार बहुत ज़्यादा खास करके बिहार में हो रहा है। रोज़ाना करोड़ों रुपए की एसी फ़रोख्त हो रही। जिन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि घर में एसी लगाना है, वो गरीब लोग कर्ज पे, इंस्टॉलमेंट पे, किस्त पे एसी अपने घर में लगा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त गर्मी। पहले इतनी बारिश होती थी कि साहब एक दिन बारिश रुकती नहीं थी, और अभी लगातार 15-20 दिन से बारिश रुकी है तो बारिश होने का नाम नहीं ले रही। तो बारिश बरसाने वाला कौन है, गर्मी देने वाला कौन है, मौसम सर्द करने वाला कौन है, रात और दिन बनाने वाला कौन है? इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? कुरान कहता है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब।
अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, अक्लमंदों की आँख खुलने की बातें हैं, इनके लिए उसमें सबक है, इबरत हासिल करे। खुदा की मारिफत का उसमें नूर है, अल्लाह की मारिफत को पहचानने का शानदार, अल्लाह की मारिफत के हासिल करने का शानदार ज़रिया है। ज़मीन पे गौर करे, ज़मीन बनाने वाला समझ में आएगा। रात पे गौर करे, रात देने वाला समझ में आएगा। मौसम की तब्दीली पे गौर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, खौफ, उसकी मारिफत दिल में पैदा हो जाएगी, इबादत का जज्बा पैदा होगा। ऐसी छोटी सी गर्मी जिससे बंदा परेशान हो रहा है, वह रात में नींद नहीं आ रही। साहब गांव से दूर जाके दरख्तों के नीचे और जंगलों में लोग आराम कर रहे हैं, और साहब भाग भाग के लोग कश्मीर, डल झील, मसूरी, नैनीताल, ऊटी यानी ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं। जिन इलाकों में सर्दियां रहती हैं, गर्मी के दिनों में भी वहाँ लोग जा रहे हैं। छोटी सी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये गर्मी मुझे एहसास दिलाने के लिए है कि छोटी सी गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैदान महशर की वो गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी। आसमान सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी, बिल्कुल सवा नेज़े पे आफताब रहेगा। अभी तो आफताब 500 साल की मुसाफत के बराबर है। यानी ये समझ लें कि यहाँ से लेके पहले आसमान की दूरी है 500 साल तक एक आदमी चलता रहेगा। इतना डिस्टेंस है इस ज़मीन से लेके आसमान दुनिया तक। और फिर उस एक आसमान की मोटाई, वहाँ से फिर बीच में जो स्पेस है, खला है, उसके बाद फिर दूसरा आसमान, फिर वहाँ स्पेस, फिर तीसरा आसमान, 7 आसमान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरियां हैं। उतनी दूरी पे है सूरज, और वहाँ का सूरज ज़मीन पे आग बरसाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, दुकान में बैठना मुश्किल है, जबकि इतनी दूरी पे सूरज है। लेकिन जब सूरज ये सवा नेज़े पे आ जाएगा, सामने सर पे आ जाएगा, उस वक़्त आदमी गर्दन तक, नाक तक, सर तक अपने अपने अमल के हिसाब से पसीने में शराबोर रहेंगे, डूब जाएंगे। अपने अपने कैरेक्टर और किरदार के हिसाब से सब डूबे रहेंगे पसीने में। एक दिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, अभी तो 4 महीने भी अगर गर्मी रहे तो उसके बाद सर्दी आएगी। अक्टूबर आते आते मौसम नॉर्मल हो जाएगा। ये जुलाई ख़त्म होने वाला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 3 महीने बंदा सब्र करे। नवंबर से फिर वही कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी, कंबल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क़यामत का एक दिन कुरान शरीफ की ज़बानी कान मिक़दारुहु 50,000 सना, यानी क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा दुनियावी गिनती के हिसाब से। यहाँ का एक महीना 30 दिन का होता है, एक साल 360-365 दिन के होते हैं, 365 दिन का एक साल होता है। और एक साल गुजरने में कितना तवील अरसा लगता है कि बहुत दिन हो गए, 2022 के गुजरने में गुजर नहीं रहा। तो अब 360 दिन, क़यामत का एक दिन 1000 साल के बराबर, 50,000, 50,000, 50,000 ईयर्स एक रिवायत में आया, और दूसरी रिवायत में आया है कि 1000 साल। दोनों रिवायत सही है। और एक रिवायत में आया है कि वो 50,000 साल का जो एक दिन होगा, जो नेक लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग, जो दुनिया में एक एक मिनट को कीमती समझकर इबादत में लगाया होगा, सिर्फ गब्बाजी नहीं की होगी, नुमाइश नहीं किया होगा, अपनी जब से नमाज फ़र्ज हुई नमाज पढ़ रहा है, कारोबार भी कर रहा है, एक रोज़ा छोड़ता नहीं है, हज जब फ़र्ज हो अदा करता है, ज़कात पाई का हिसाब लगा के निकालता है, अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, न सेहत का, न जवानी का, न दौलत का। ये 60-70 साल की ज़िंदगी में जो कदम फूंक फूंक के चला, सेंसिटिव बनकर, सीरियस बनकर, हसास बनकर, रिस्पॉन्सिबल बन के जिसने ज़िंदगी गुजारी, तो इसके लिए 50,000 साल का एक दिन ऐसा लगेगा जैसे कि पलक झपकते ये दिन गुजर जाए। जैसे कि असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है 1-2 घंटे का, ये 50,000 साल क़यामत का उसके लिए 1-2 घंटे का टाइम होगा। एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में जो टाइम होता है
उसके लिए वो टाइम होगा, चूंकि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला वही है जो 50,000 को 50 सेकंड में तब्दील कर दे, वही है जो 50 सेकंड को 50,000 साल के बराबर बना दे, वही है जो सुई के नाके से ऊंट और हाथी को गुजार दे, वही रब है जो समंदर में बड़ी कश्ती को गुजार दे, वही रब है जो खुश्की और सूखे में आदमी का जीना मुश्किल बना दे, वही रब है जो जमीन और आसमान के बीच में हजारों आदमी को ढोने वाला एक ऐसी सवारी दे दे जिसके बारे में लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाए, तसव्वुर नहीं कर पाए कि किस तरह हवाओं की पीठ पर यह सवारी 1000 किलोमीटर की स्पीड से यह प्लेन दौड़ रहा है। लेकिन वो रब है जो इस इंसान के लिए कभी खच्चर, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी 3 व्हीलर, कभी 4 व्हीलर, कभी 2 व्हीलर, कभी साहब 100 व्हीलर, कभी वो हवाई जहाज, यानी इतनी सारी कम्युनिकेशंस का इंतजाम हमारे लिए उस रब करीम ने किया है। जितनी चीज़ें सामने आती जाती हैं सारी चीज़ें मुझे रब की कुदरत याद दिलाती हैं। सबको देखने के बाद बंदा इबादत की तरफ माइल होना चाहिए कि मैं पहले एक ख़त लिखता था, 15 दिन के बाद अमेरिका पहुंचता था, फिर 15 दिन के बाद जवाब आता था, अपनी ही बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए 1 महीना लग जाता था। लेकिन अभी 1 मिनट के अंदर मैं फ़ोन करता भी हूँ, वहाँ से जवाब भी आ जाता है, मैं उसे देख भी लेता हूँ कि मेरा बेटा किस हाल में है। तो जब ये नेमत मिली है कि 1 महीना 1 सेकंड के अंदर घुस गया है, तो जब ये नेमत मिले तो बंदा को खूब सजदा करना चाहिए, बंदा को खूब इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र हमेशा जारी रहे। जब वह मोबाइल चला के बात करे रिश्तेदार से तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब वह एक अपने घर में बैठकर अपनी 10 दुकान की कमान संभाले तो उसे सजदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसे तो अलार्म लगा करके फजर की नमाज एक दिन भी कज़ा ना हो उसका एहतमाम करना चाहिए कि जिस रब ने इतनी सारी सहूलियात दे दी। कड़ाके की सर्दी है, बर्फ गिर रही है, लेकिन घर में गीजर लगा हुआ है, मैं उस गीजर के गर्म पानी से नहा करके रब्बे करीम को सजदा कर सकता हूँ। और फिर मगर उस गीजर की मौजूदगी में अगर कोई जो नमाजी है वो भी महीने में 4 दिन फजर पढ़ता है, महीने में 26 दिन उसकी नमाज कज़ा होती है, वह 4 टाइम के नमाजी होते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस तरह मैथमेटिक्स में कहीं भी एक 0 या कोई साहब एक अंक कहीं छूट गया, सारा मैथ गलत हो जाता है। उसी तरीके से नमाज 5 टाइम मिल करके नमाज होती है। ऐसा नहीं कि 4 टाइम पढ़ना है और 1 टाइम छोड़ दे रहा है। जो नमाज नहीं पढ़ते वो जाने, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका हाल है कि महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन ईद की तरह वो फजर पढ़ते हैं। अक्सर उनकी नमाज कज़ा होती है, क्योंकि सोते हैं रात के 2 बजे 3 बजे। अब वह साहब कैसे 1 घंटे के बाद उठ जाएंगे? वो जागते हैं दिन के 10 और 11 बजे। वो अपने हिसाब सोचते हैं कि मैं मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, मैं नेक हूँ। हालांकि उसकी नेकी का क्या हाल है जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दे। हदीस में आया है कि गोया उसका अहल, औलाद, माल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। मन फाततुल अस्र कान्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई गोया उसका अहलो अयाल फौत हो गया, गोया उसका सारा माल तबाह हो गया। आया है हदीस में कि जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत अदा कर ली ऐसा है जैसे कि उसको पूरी दुनिया की सल्तनत मिलने से ज्यादा खुशी उसको मिल गई हो। पूरी दुनिया की सल्तनत से ज्यादा वो नेमत है फजर की 2 रकात सुन्नत अदा कर लेना। यानी रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फ्लाइट पकड़नी है उसके लिए एहतमाम है कि मैं जल्दी सो जाऊं, 10 अलार्म लगा लूं, दूसरे को बता दूं, मगर दुनिया की सारी नेमतों से बड़ी नेमत है नमाज फजर, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं है। और फिर जन्नत भी हाथ से नहीं गई और नींद भी होती रही, सारा काम होता रहा। अपने हिसाब से सोचना और है और शरीयत क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, वो कुछ और होता है। आदमी अपने मखौल में जीता है कि साहब मैंने अजमेर में चादर चढ़ा दी, मैंने बहुत बड़ा दीन का काम कर दिया, मैं जुमा के दिन सजदा कर देता हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जिन लोगों ने 40-40 साल तक एक नमाज कज़ा नहीं की, जिन्होंने इशा के वजू से फजर की नमाज 45 साल तक अदा की, उन्होंने 45 साल के बीच में अपनी पीठ को जमीन तक नहीं लगाया, वो सिर्फ बैठे बैठे रहते
उसी हालत में सजदे, तिलावत, इबादत में सारी रात गुजार लेते। दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लेते, वही 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद उसके जिंदा रहने के लिए काफ़ी हो जाती। किसी ने तो 45 साल तक इशा की वजह से फजर पढ़ी, और कोई 45 साल में एक रात भी ऐसी नहीं गुजारा कि इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह अल्लाह करते रहे और उसी वजू से फजर की नमाज मैंने पढ़ लिया। और उसके बावजूद भी यहाँ हाथ से जन्नत नहीं गई। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहा है कि जन्नत मेरी जागीर है, जन्नत मिल जाएगी। मैंने फातिहा दिला दिया, मैंने महफिल मिलाद करवा दिया, मैं मज़ार पे चादर चढ़ा दी, मैंने साहब बताशा और साहब शकरपाला से मैंने फातिहा दिला दी, मैंने आलिम से मैंने मुलाकात कर ली, मैं साहब हज कर लिया, मैं ज़कात दे दिया, मैं साहब कुर्बानी दे दिया, अब हमारा सब कुछ हो जाएगा। बंदा नेकी का पहाड़ करे फिर भी उससे डरते रहना होगा, और यह डरता रहना होगा कि क़यामत के दिन अगर मेरे हाथ में यह सनद मिली, रजिस्टर मिला दाहिने हाथ में कि तेरी नेकियां कबूल हो गई, तब तो वह कामयाब है, वरना किसी भी चौराहे पे उसकी नेकियां रद्द हो सकती है। जैसे हज के ताल्लुक से एक हदीस में सुनाता हूं। हदीस में आया है कि जब एक शख्स एहराम बांधता है, यानी हज के इरादे से घर से बाहर निकलता है, एहराम कहते हैं बगैर सिली हुई चादर, बगैर सिली हुई लुंगी पहनकर जब वह 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वह नियत करता है कि मैं हज की नियत करता हूँ, उस वक़्त वह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो फिर वहाँ से एहराम की पाबंदी शुरू हो जाती है। आया है हदीस पाक में कि जब एक शख्स पाक माल और पाक इरादे से हज को निकलता है, यानी जो वह माल कमाया है झूठ बोल के नहीं कमाया, जो माल कमाया है वो माल नाजायज़ तरीके से नहीं कमाया, पाक तरीके से माल कमाया और फिर पाक इरादे से हज को निकलता है। जैसे मुझ पर नमाज फ़र्ज हुई 15 साल में, नमाज पढ़ रहा हूँ, अमीर गरीब मिस्कीन औरत देहाती शहरी सब पे नमाज फ़र्ज है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं फ़र्ज है, चाहे कोई माला पहना है ना पहना है, मुझ पर फ़र्ज है, मुझको अदा करना है। साल में 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रखना है, रोज़ा फ़र्ज है, माल है तो ज़कात निकालनी, और हज जब फ़र्ज हो जाए तो फौरी हज अदा करना है। जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। जिस तरह आपने किसी का कर्ज लिया, कर्ज अदा करने में जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह लिखा जाता रहेगा। हज फर्ज हुई 25 साल पहले और हज कर रहे हैं 25 साल के बाद, यह 25 साल तक लगातार गुनाह होता रहा। चूंकि जब फर्ज होता है उस वक्त अदा करना जरूरी, और जब तक वो नहीं अदा किया उतने सारे गुनाह होते रहेंगे। अगर नापाक पाक माल से यानी अच्छे ढंग से कमाया है और नमाज पढ़ के कमाया है, ज़कात पाई पाई का निकाला है, पाक माल से अगर कोई हज को जा रहा है, और चाहे कोई माला पहनाए ना पहनाए, कोई साहब कार लेके रिसीव करने आए ना आए, कोई मुझसे मिलने आए ना मिलने आए, मुझ पर हज फर्ज है, फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। जैसे रोज़ा फर्ज था मैंने रखा, नमाज फर्ज थी मैं पढ़ रहा हूँ, ज़कात फर्ज थी मैंने अदा किया, उसी तरह हज फर्ज हुआ, मैं हज फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। ना कोई नामवरी की ख्वाहिश, ना कोई दूसरों के आके हाथ मिलाने की ख्वाहिश, ना कोई हज का ढंढोरा पीटने की ख्वाहिश, ना फिर 2-4-5 गांव को मिला के खाना खिलाने की ख्वाहिश, ना किसी के आके मिलने की ख्वाहिश, ना किसी के माला पहनाने की ख्वाहिश, कुछ नहीं। फर्ज हज हुआ, मैं अदा करने जा रहा हूँ। जिस तरह नमाज फर्ज हुई मैंने अदा किया, उसी तरह हज फर्ज हुआ, फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। पाक माल और पाक इरादे से जब बंदा हज का एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक कहता है, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, तो आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, आसमान से एक फरिश्ता कहता है कि जाओ, ज़ादुका हलालुन व हज्जुका मबरूरुन, तुम्हारा माल हलाल कमाई का है और तेरा सफरे हज अल्लाह के नजदीक कबूल है। तेरी हाजिरी लब्बैक का मतलब ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, यानी मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं, तूने मुझ पर हज फर्ज किया, मैं फर्ज अदा करने के लिए मैं हाजिर हूं। उसका मतलब ही होता है कि मैं परसेंट हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया, तूने कहा मेरे घर की ज़ियारत करने आओ, मैं हाजिर हो गया, लब्बैक यानी ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया। अब अगर बंदा पाक माल पाक इरादे से हज का एहराम बांधता है, तो आया है हदीस में कि आसमान से एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता कहता है, जाओ जाओ, तेरा ज़ादे सफर यानी सफर का खर्चा हलाल का है, और तेरी हाजिरी कबूल है, और तेरा हज मबरूर है यानी तेरा हज कबूल हो गया।
और जब हज मबरूर हो जाए यानी मकबूल हो जाए, कोई आदमी 50 बार हज को जाए लेकिन अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हज कबूल नहीं किया, दुनिया में ढंडोरा पीटा चला गया फला हाजी साहब, अल्लाह के नजदीक वो हाजी ही नहीं, अल्लाह के नजदीक उसका हज ही कबूल नहीं। या तो माल नापाक है या नीयत नापाक है, कि चाहे जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में तो हाजी का टाइटल मेरे नाम के साथ जुड़ जाए, हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब, 50 स्वाद मिलने के लिए आए, माला पहनाए, तो कुछ जन्नत कौन मिली कब मिली कौन देखा है। यहाँ तो कम से कम जो पैसा 5 लाख लगा है उसके बदले में इज्जत मिल जाए, यहाँ शोहरत मिल जाए, यहाँ 50 लोगों की जबान पे चर्चा हो जाए। जो नापाक इरादे से हज करता है, जन्नत मिले ना मिले यहाँ शोहरत मिल जाए, यहाँ हर जबान पे चर्चा हो जाए कि फला पैसे वाला हज को चला गया। जो अगर वो नापाक इरादे से हज करता है तो कौड़ी के 50 हज कर ले, उसके चेहरे पे सारा हज मार दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस पाक में सरकार दो जहां का फरमान नकल है। जिन्होंने कहा हज करो, जिन्होंने हज के तरीके बताए, जिन्होंने हज कबूल होने की अलामत बताई, उसी पैगंबर आजम का फरमान है कि आसमान से आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि जाओ, तेरा पैसा पाक है, तेरी नीयत पाक है, चाहे कोई हाजी कहे ना कहे, हमको उससे कोई बहस नहीं, मुझ पर हज फर्ज है, मैं अदा करने जा रहा हूं। दिल में कोई मिलने आए ना आए, कोई मलाल नहीं, कोई कीना नहीं, कोई दिल में छोटापन नहीं कि फला रिश्तेदार था मिलने तक नहीं आया, फला पड़ोसी था मिलने तक नहीं आया, मैं सफरे हरमैन पे जा रहा हूं मिलने तक नहीं आया। कोई इनकबाज नहीं हो, दिल में उकताहट नहीं हो, कोई दिल में मलाल नहीं हो कि क्यों नहीं आया। मुझ पर हज फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं, उसके लिए कोई ताम झाम नहीं, हज फर्ज है, फर्ज अदा करने जा रहा हूं। अल्लाह कबूल कर ले, यही बड़ी दौलत है। अगर 50 लाख आदमी मुझसे मिलने आ जाएं, मेरा हाथ चूमे, मेरी पेशानी चूमे, मेरे गले में माला डाले, एयरपोर्ट पे 1 लाख गाड़ी मुझको रिसीव करने चली जाए, लेकिन अगर रब के नजदीक वह कबूल नहीं है तो फिर वह कौड़ी के कीन है। वो अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया है हज, चाहे मेरा पड़ोसी मुझसे मिलने नहीं आए, चाहे मेरा बेटा मुझको देखने नहीं आए, चाहे सारा इलाका देखने नहीं आए, कोई नहीं जाने, अगर हज कबूल हो गया तो फिर तो समझ लें कि सारी नेमतें उसको मिल गई। अगर कोई पाक इरादे पाक माल से हज को जाता है, एक फरिश्ता आवाज लगाते हैं कि जाओ, तेरा हज रब की बारगाह में कबूल है, तेरी हाजिरी कबूल, तेरा साथे सफर पाकीज़ा, तेरा हज मबरूर। और हदीस माया है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा सवाब हो इल्लल जन्ना, यानी जब हज मकबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं है। यानी हज मबरूर का इनाम सिर्फ जन्नत है, और जन्नत सिर्फ बोल देने से कि जन्नत है, बोल देने से वो जन्नत की अहमियत घट नहीं जाती। वो जन्नत का तस्वुर ही इस कदर लाजवाब है कि जन्नत का मतलब दुनिया, और दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, जो दुनिया में पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, दुनिया में सोने चांदी और हीरे जवाहरात समंदर में है। ये दुनिया की सारी दौलत, सारी नेमत, सारी सल्तनत, सारी चीजें जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। अल्लाह उस्मत, वो नेमत है जन्नत की। इसलिए कहा गया है कि जन्नत की तड़प अगर दिल में पैदा हो जाए और उस बंदे को सोने का हजारों मकान कोई दे दे, वो जन्नत की धूल को तरजीह देगा, वो दुनियावी सोने के महल पर वो थूक देगा। कि दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना पड़े, या तो ये जन्नत की मिट्टी ले ले 1 जर्रा, या फिर दुनिया का सारी दुनिया जो सोने का महल है इसको ले ले। तो बंदा सोने के महल को छोड़कर वो जन्नत की एक धूल को इख्तियार कर लेगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया है कि मौज़अ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, जन्नत में थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। दुनिया में 100 बड़े मालदारों के पास खरबों डॉलर की संपत्ति है, उस 100 मालदार नहीं बल्कि दुनिया में जितनी आबादी है 800 करोड़ की या 1000 करोड़ की जो आबादी है, 200 से ज्यादा ममालिक, सारे बादशाहों की सारी संपत्ति एक तरफ, जन्नत में एक थोड़ी सी जगह। हुजूर की हदीस की रोशनी में मौज़अ सौतिन फिल जन्ना, यानी एक छोटा सा कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। इसलिए सरकार गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख ने कहा था कि दिमाग में जन्नत को बसा ले,
दुनिया का कोई मकान बनाने की तमन्ना तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगी। अगर तुमने जन्नत का जुनून दिमाग पे चढ़ा लिया तो दुनिया का कोई दुख दर्द तेरा चेहरा मैला नहीं कर पाएगा। आज हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि प्लान है 10 लाख कमाने का, पैसा 10,000 रुपए उसके पास है, इसलिए चेहरा उतरा रहता है, टेंशन में रहता है। मर्जी के मुताबिक बिजनेस हो गया, काम हो गया और जो चाहा था वो मिल गया, तब तो वह थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, हरा भरा रहता है। अजमेर, बगदाद और बरेली समझ में आता है, लेकिन जहां कारोबार थोड़ा सा डाउन हुआ, चेहरे पे गुस्सा रहता है। 10 दिन लगातार गुस्सा रहा, ब्लड प्रेशर हाई का मरीज हो जाता है। इसलिए दुनिया का 99% बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास हार्ट की बीमारी, उसके पास ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी, उसके पास हाई लेवल की शुगर की बीमारी, उसके पास साहब हार्ट अटैक का खतरा हर वक्त लगा रहता है। जितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बारे में आप सुनते होंगे, उस अटैक आया मर गया, साहब सर चकराया गिरा मर गया, अरबों में खेलने वाला अचानक अटैक आया मर गया। अटैक क्या चीज है? यानी ब्लड सर्कुलेशन का अचानक बंद हो जाना, यह सडन डेथ कयामत की निशानी है। आखिर वक्त में दुनिया के लोगों के दिमाग पे ऐसी हवस दौलत की तारी हो जाएगी, सब पैसे के जुनून में जीने लगेगा, पैसा चाहिए। दूसरे जैसे अपने बच्चे को रखते हैं वैसे ही मुझको बच्चे को रखना है। दूसरा जैसे अपने बच्चों को अमेरिका और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाता है वैसे ही मुझको पढ़ाना है। दूसरा जैसे 5 बड़े शहरों में 5 बड़ा मकान बनाया है, मुझको भी बनाना है। दूसरे ने अपने दरवाजे पे 5, चूंकि साहब इतना टेंशन में वो जीता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना तय है, इतना टेंशन में जीता है कि हार्ट अटैक का खतरा तय है, इतना टेंशन में जीता है कि ब्रेन हेमरेज का खतरा तय है, इतना टेंशन में जीता है कि सडन अटैक आ जाए और सडन डेथ का खतरा तय है। तो लोगों ने खुद से मुतबाही मोल ली है, दौलतों के मुकाबला ने सबका चेहरा उतार दिया है। खुश मस्त और खुश अगर किसी को देखना हो उनको देख लें जो खानकाहों में रहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में दिन रात रहते हैं, जो नमक रोटी पे राजी हो गए, जो फूस के घर पे राजी रह गए, जो बगैर किसी सालन के नमक रोटी पे राजी रह गए, जो मकान में इज्जत नहीं ढूंढता, जो तकवा तहारत पे राजी हो गया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मामूली दी हुई रोजी पे राजी हो गया, फिर उनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उनके दिल में हार्ट की बीमारी के लिए ब्लॉकेज का कभी खतरा नहीं रहेगा। और फिर क़यामत के दिन उस जिस तरह दुनिया में मुस्कुराता है क़यामत में मुस्कुराएगा। चूंकि हदीस में आया है कि बंदे तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। यानी तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। पाक नीयत का होना और पाक कमाई का होना जरूरी है हज की कबूलियत के लिए। और हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला जन्नत है और कुछ नहीं। और जन्नत वो चीज है कि दुनिया का सारा घर हीरे जवाहिरात का बन जाए, सोने चांदी का हो जाए, वह जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। वो नेमत है जिसका खतरा कभी दिल पे ना गुजरा हो। 70 कपड़े पहनने के बावजूद वहां की हूरों की पिंडली का खून ऐसा बाहर से दिखाई देगा जैसे कोई लाल रंग की शराब कोई सफेद रंग की बोतल में रख दी गई हो। और ऐसा हुस्नो जमाल जन्नत में होगा जो उस हजारों गुलाम उसके होंगे, छोटे छोटे लड़की की सूरत में, वह मोती की तरह उनके चेहरे चमकते होंगे। सूरज और चांद से ज्यादा उनका चेहरा चमकीला होगा। जो हाथ में जवाहिरात के कूजे लिए हुए, सोने चांदी के बर्तन लिए हुए, उसे पाकीज़ा शराब पिलाने के लिए, उसे असलम मुसफ़ा और खालिस दूध पिलाने के लिए अपने हाथ में कूजे लेकर उनकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। जैसे मैं निगाह उठाता हूं तो आसमान देखता हूं 500 साल की दूरी के बराबर, वह निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उसमें 70 बीवियां होंगी, हजारों नौकर गुलाम रहेंगे और फिर सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां दुनिया के जो मेरे दोस्त अहबाब थे वह जान नहीं पाएंगे, वह दूसरी दुनिया है। वहां सारे अहबाब को खबर होगी, सारे लोग जानेंगे कि अल्लाह ने इनकी नेकी का बदला किस शानदार सूरत में दिया है। सारे लोग वहां देखेंगे। वहां यहां तो जो अभी मौजूदा रिश्तेदार हैं वही देखेंगे, लेकिन क़यामत के दिन जो अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तक जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, आबा अजदाद, वह सब वहां देखेंगे। इसलिए वहां की रुसवाई भी जबरदस्त है कि 5 नहीं बल्कि सारी नस्लें देखेंगी। उनकी नस्ल से जो बच्चा क़यामत तक पैदा होगा वो भी उनकी रुसवाई का तमाशा वो सारी नस्लें देखेंगी।
और उनकी इज्जत का तमाशा भी सारी नस्लें देखेंगी। दुनिया में तो 50-100 लोग ही मेरी रुसवाई को जानते हैं, मेरी इज्जत को जानते हैं, मगर आखिरत की रुसवाई जहां खरबों लोगों के सामने रुसवा होना पड़ेगा, वहां की इज्जत जहां खरबों लोगों के सामने वहां की इज्जत होगी। हमने सिर्फ लोहा को सोना समझ लिया है, हमने सिर्फ कांच को हीरा समझ लिया है, और हमने सिर्फ बताशा की फातिहा को इस्लाम समझ लिया है, और हमने अपने मन की गुलामी करने को इस्लाम समझ लिया है, और हमने सिर्फ नात पढ़ने को इस्लाम समझ लिया है। नहीं है वो इस्लाम। इस्लाम है नमाज पंजगाना, अगर बर्फ काट के भी वजू करके पढ़ना पड़े तो उससे छुटकारा नहीं है। अगर आग आसमान बरसाए फिर भी एक रोजा छोड़ना यह उसके लिए तबाही का जरिया है। मुमकिन है कि जिस तरह एक छोटी सी तीली सारे गांव को जला के राख कर देती है, उसी तरीके से एक छोटा सा गुनाह सारी नेकियों को जला के राख कर देता है। बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से डरता रहे, बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से सहमता रहे। 50 हज करने के बाद भी बंदा डरता रहे कि मेरा हज अगर रद्द हो गया तो मैं क्या करूंगा। 50-100 साल तक एक भी नमाज कज़ा ना हो, उसके बावजूद बंदा रोता रहे कि अगर मेरा सजदा कबूल हो गया तो वाह वाह, और अगर मेरे इस सजदे को मेरे चेहरे पे मार दिया गया, कहा गया तेरा रुकू ठीक नहीं था, तेरा सजदा सही नहीं था, तू जो कुरान पढ़ता था वो दुरुस्त नहीं था, तुमने सुबहान रब्बियल अजीम की जगह पे तुमने अजीम कहा, नमाज नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हारे सजदे में 5 उंगली की 5 दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना था, मगर नहीं लगा रहा। हालत सजदा में नाक और पेशानी जमीन पर रहनी चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, मगर तू सजदे में था, तेरे दिमाग में दुकान बसी हुई थी। तू हालत सजदा में था, तेरे सीने में हाथ के बाद मुझे फला खेत में जाना है, फला पौधा लगाना है, ये तेरे दिमाग में था। तेरे दिल में है दुनिया, तेरे दिल में थी मकान की तामीर, तेरे दिल में थी तिजारत, तेरे दिल में थी खेती बाड़ी, और तू मेरे सामने सर झुकाया था, और तेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ था। यानी बंदा सजदा 1000 कर ले, मगर कानून की कसौटी पे जब उसको परखा जाए, मुमकिन है कि हजारों साल में कोई एक सजदा उस कसौटी पे उतर आए। इसलिए इबादत का वो है कि जिन बुजुर्गों के मजार पे हम जाते हैं, जिन बुजुर्गों के वसीले से मैं दुआ करता हूं, उन लोगों ने रोने का हक अदा कर दिया। उन लोगों ने कभी चैन से रात भर 8 घंटे की नींद नहीं ली, वह 2 घंटे सोते भी थे तो उसके बदले में 4 घंटे अल्लाह अल्लाह करते थे। वह 2 घंटा जो सोया उसको भी अपना जुर्म समझते थे कि कहां क़यामत का एक दिन 50,000 साल का, और कहां मैंने 2 घंटे सोकर मैंने उसको गफलत में गुजार दिए। अल्लाह वालों की जीने का यही अंदाज था जो कुरान कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमाआ। यानी ये वो नेक सिलेक्टेड लोग हैं जो रात में उनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं, और वह अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं, और अल्लाह के दिए हुए माल में से रब की बारगाह में खूब खर्च करते हैं, और रात में चैन की नींद नहीं आती है। वह दुनिया में कैसे जीते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। यानी वह सिलेक्टेड लोग हैं, कोई बिजनेस अल्लाह के जिक्र से उनको रोक नहीं पाता है, कोई खरीदो फरोख्त, कोई तिजारत का माल उसे नमाज और अल्लाह का जिक्र लेने से रोक नहीं पाया। यहां एक साथ शादी हुई, 10 दिन से नमाजें कज़ा है, एक लाश आई, 10 दिन की नमाजें छूट गई, कोई छोटा सा सदमा आया, नमाज सजदा तिलावत सब खत्म है, छोटी सी खुशी का कोई मौका आया, उसी में मस्त हो गए, रिलैक्स कर इंटरटेनमेंट एंजॉय करने में रह गए, नमाज रोजे सब खत्म हो गए। यानी छोटी सी खुशी मुझे तबाह कर देती है, छोटा सा रंज मुझको बर्बाद कर देता है, छोटा सा कोई हादसा मुझे नमाज रोजे हज व ज़कात से दूर कर देता है। और कहां दुनिया का कोई सदमा उसे जिक्र से रोक नहीं पाया, कोई बिजनेस, कोई खरीदो फरोख्त, कोई कमर्शियल एंगेजमेंट उसको अल्लाह की इबादत से रोक नहीं पाया। ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यानी अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो हैं जो रात के आखिरी पहर में इबादत करने के बावजूद रोते रहते हैं, इस्तिगफार करते हैं। इस्तिगफार का मतलब गुनाहों से माफी मांगना, यानी 2, 4, 10 रकत 50 रकत नमाज नफल अदा की, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे, इलाही मुझे माफ कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। उसकी तारीफ कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, ये वो सिलेक्टेड लोग हैं, रात के आखिरी पहर में जब गहरी नींद आती है,
यह बिस्तर से अलग होकर अल्लाह के हुजूर रोने लगता है, इस्तिगफार करता है, माफी मांगता है। अपने गुनाह, जो गुनाह भी नहीं किया हो, उसके बावजूद वह अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं। वो गुनाहों से माफी की भीख मांगता है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वयस्तगफिरूना बिल असहार, यह वह लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि रात बनाई है अल्लाह ने नींद के लिए, बिल्कुल सही है। इशा की नमाज जो पढ़ के सोया जमात के साथ, ऐसा है जैसे उसने आधी रात जाग कर क़याम किया हो। और जिसने फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा की, ऐसा है जैसे पूरी रात उसने इबादत में गुजार दी। और जिसने 2 रकात नमाज तहज्जुद की रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लिया, कब्र का अंधेरा दूर करती है उस तहज्जुद की नमाज, चेहरे पे नूर लाती है तहज्जुद की नमाज, गरीबी और मुफलिसी की जड़ों को काट देती है तहज्जुद की नमाज। तो फिर ये मुख्तसर सी नमाज चेहरे को नूरानी बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो अल्लाह के मखसूस और मुकर्रब बंदे हैं, वो इस रात को भी इबादत में लगा देते हैं, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। ये अल्लाह के वो मखसूस बंदे हैं जो रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। रातें बनी हैं सोने के लिए, एक आम कायदा है। लेकिन जो अल्लाह के मुकर्रब और मखसूस बंदे हैं, वो रात को सोते नहीं, पूरी रात क़याम में, क़ुऊद में, सजदे में गुजार देते हैं। जैसे सरकार गौसे आज़म बड़े पीर के बारे में आया है, उन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की और 15 साल कंटिन्यू लगातार डेली हर रात में वो एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक खत्म कर लेते थे, इसलिए कि ताकि नींद नहीं आए, इसलिए वो एक पांव पे खड़े होते थे। ये वो नेक लोग हैं जिन लोगों ने इबादत करने के बावजूद इस्तिगफार करना, आंसू बहाना, रोना उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तो हम लोगों ने कांच के टुकड़े को सोना समझ बैठा है, हम लोगों ने दूसरे लोगों की तरह खेल और तफरीह को मजहब समझ लिया है। नहीं नहीं, जवान होने के बाद एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। बड़ा गुनाह जैसे शराब पीना गुनाह, जिना करना गुनाह, जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज पंजगाना का छोड़ना हराम है और बड़ा गुनाह है। जैसे जब से नमाज फर्ज हुई, यानी बच्चा जवान होने के बाद, लड़का 12 साल के बाद, जिस दिन उसको नाइट फॉल हो वह जवान है। 15 साल के बाद नाइट फॉल हो या ना हो वह जवान माना जाएगा। लड़की 9 साल के बाद जिस महीने में माहवारी खून आया वह जवान समझी जाएगी। और जब वह 15 साल की हो जाए, फिर माहवारी खून आए या ना आए वह जवान मानी जाएगी। इस कानून शरीयत की रोशनी में 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की वह जवान माना जाता है। नमाज फर्ज हो गई, शरीयत के अहकाम मतवज्जे हो गए। अब एक एक वक्त की नमाज फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज, यानी हज से भी बड़ा फर्ज है नमाज पंजगाना पढ़ना। क्योंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज सब पर फर्ज है। अमीर गरीब मिस्कीन यतीम, अमीर गरीब मिस्कीन बेवा शहरी देहाती सब पर फर्ज है। कपड़ा नहीं है तो नंगे अपने घर में पढ़े, मगर पढ़ना है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ न सकता हो तो लेट के पढ़े, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में यह हदीस पाक दर्ज है, सरकार दो जहां इस्लाम का फरमान कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया, उनके साथ इनका हश्र होगा। नमाज पढ़ना फर्ज है, बताशा की फातिहा फर्ज नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, अजमेर और बगदाद जाना फर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज के साथ बरेली और बगदाद, नमाज के साथ फातिहा मिलाद, नमाज के साथ उर्स और चादर और गागर, ये तो ठीक है। लेकिन नमाज छोड़ के सिर्फ फातिहा मिलाद, ये नफल है और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा कर ले। फर्ज के साथ नफल मिलके उसके दर्जा को बढ़ा देता है। जैसे मैंने फर्ज अदा किया और मैं पाबंदी से रोजाना बाबा तैगली के आस्थाने पे हाजिरी दिया, तो रोजाना उनके आस्थाने पे जाना, फातिहा पढ़ना और नमाज फज्र के बाद ये फर्ज अदा करने के बाद वहां डेली कंटिन्यू, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर जाना है, सलाम पेश करना है, फातिहा पढ़ना है। जैसे मालूम है कि अबू रसूल खरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगातार 12 साल तक कंटिन्यू बुस्ताम, खरकान से बुस्ताम जाते रहे। ईशा की नमाज पढ़ के उनके बाजी बुस्तामी के मज़ार पे जाते थे और वहां बर्फ गिरे, तूफान आए, आंधी चले, बारिश हो,
जाते थे वहां और जाके सलाम पेश करते थे, फिर उल्टे पांव खरकान आते थे। खरकान ईरान में एक जगह है, बुस्ताम भी ईरान में एक जगह है। जैसे मुजफ्फरपुर और दरभंगा मान लें, दरभंगा से मुजफ्फरपुर आना, फिर मुजफ्फरपुर से लौट के दरभंगा डेली जाना और लगातार कंटिन्यू 12 साल तक। और फिर उसमें इस तरह आते थे कि वो खरकान से बुस्ताम आते थे और हाजिरी दे के उल्टे पांव पलटते थे ताकि उनकी पीठ बायजीद बुस्तामी के मजार की तरफ ना हो जाए। इस तरह उल्टे जब वह लौटते थे खरकान तो वहां फजर की अजान हो जाती थी। यानी ये दस्तूर रहा कि ईशा की नमाज पढ़ के बुस्ताम जाते, फिर बुस्ताम से खरकान लौटते हुए फजर की अजान हो जाती थी। एक बार उसी दौरान जब गए वहां तो देखा कि बर्फ गिरी हुई है, कब्र सारी कब्रिस्तान में ढकी हुई है। परेशान हो गए कि कौन सी कब्र है, यानी कब्रिस्तान में इतनी बर्फ गिरी कि सारी कब्रें बर्फ से ढक गई। हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र से आवाज आई, अबुल हसन इधर आ जाओ, इधर हो मैं, अल्लाह समद। यानी कब्र अनवर से आवाज आई, अबुल हसन इधर आ जाओ, इधर मेरी कब्र है। वो वहां गए, फातिहा उन्होंने अदा की। जब 12 साल इस तरह कंटिन्यू उन्होंने कहा। ये कौन किया? ये वही जो रात रात भर सजदा करते थे, ये वही जो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से बाजमात पढ़ते थे। और बुस्ताम उल्टे पांव बुस्ताम से खरकान लौटना यह फर्ज वाजिब नहीं था, यह एक नफल है। अल्लाह के वली से मुलाकात करने जाना है, उनके मज़ार पे हाजिरी देनी है। लेकिन यह फर्ज की अदायगी के साथ इस कदर मोहब्बत जब अल्लाह के वली से हो, यह दोनों मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। बायजीद 12 साल तक लगातार बायजीद बुस्तामी की कब्र पे खरकानी हाजिरी देते रहे। तो 12 साल के बाद कब्र से आवाज आई, अबुल हसन जाओ, अब तुम्हारा भी काम हो गया, अब तुम्हारा भी दौर आने वाला है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि हर तरफ तेरी अजमत के डंके बजेंगे, हर तरफ तेरी अजमत का झंडा लहराएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? इनाम वो मिला कि हर जबान पे अबुल हसन खरकानी के तराने गूंजने लगे, खल्क़े खुदा का हुजूम आने लगा, लोग आने लगे, फैज़याब होने लगे, मुरीद होने लगे, उनसे नसीहतें हासिल करने लगे। फिर दीन का जबरदस्त काम, हर तरफ अबुल हसन का चर्चा होने लगा। यानी उनकी बुजुर्गी का परिंदा सर चढ़ के बोलने लगा। किनका? जो 12 साल तक बर्फ की वादी गिरे या बारिश हो, उस तरह से उन्होंने एक अल्लाह के वली के आस्थाने पे हाजिरी दी है। ये उर्स में एक बार जाना, बादिले नाखास्ता जाना, बताशा और लुकुम दाना और साहब शक्करपारा की फातिहा दिला के चला आना, ये कमाल नहीं है। कमाल है फराइज व वाजिबात की अदायगी के साथ नफल अदा करना। मिलाद, फातिहा, चादर, संदल, गागर, 12वीं का जुलूस, 11वीं का बकरा, अजमेर जाना, ये सब फर्ज वाजिब नहीं, ये नफल है। और ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। जो लोग कहते हैं कि फातिहा मिलाद हराम है, वो भी जहन्नमी। और जो कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज फातिहा मिलाद कराओ, मिलाद नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जहन्नम जाएगा। बीच का रास्ता है जन्नत का, एतदाल का रास्ता, वो रास्ता है मसलके आला हजरत कि नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, नमाज भी होगी, चादर का जुलूस भी निकाला जाएगा। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा किया जाएगा, ताकि दोनों मिलकर बंदे को इतना बुलंद करेगा कि बुखारी की हदीस की रोशनी में बंदा फराइज के अलावा नफल अदा करते करते इतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह जब उनसे मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह उसकी जबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वह पकड़ता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है जिससे वह चलता है। यही वजह है कि अल्लाह के वली रहते कहीं हैं और 1000 किलोमीटर दूर पे जाके अपने मुरीदों की मुश्किल कुशाई करते हैं। इस हदीस की रोशनी में अल्लाह उसका पांव बन जाता हो, अल्लाह जिसकी जबान बन जाता हो वह क्या बोलेगा, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए वह कहां तक देखेगा। यानी नवाफिल फर्ज के अलावा नफल अदा करते करते बंदा इतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, वह जो कसमें खा ले अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देता है। तो फराइज के साथ नवाफिल और फर्ज को छोड़ के नफल एक बदन है बेरूह का, एक दरख्त है सूखा हुआ, जो आदमी खूब नफल करे। जलसा करना फर्ज नहीं है, फातिहा मिलाद करना फर्ज नहीं है, लेकिन नफल है। जो सिर्फ फातिहा मिलाद ही कराए
नमाज रोजा हज जो ज़कात नहीं अदा करे वो एक दरख्त है सूखा हुआ, वो एक जिस्म है बगैर रूह का। फराइज के साथ जो अदा करे फिर क्या है कि दोनों मिलकर ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों मिलकर उसके रैंक को बढ़ा देगा। इसी में बहुत सारे हमारे सुन्नी भाई खता करते हैं। वो फातिहा पकड़ते हैं नमाज छोड़ देते हैं, वो 12वीं का जुलूस पकड़ते हैं नमाज छोड़ देते हैं, वो अजमेर और बगदाद जाते हैं सिर्फ माल बढ़ाने के लिए कि अजमेर हम आज 25 साल से जा रहे हैं, हर साल जाते मेरी दौलत बढ़ती चली जा रही है। अब मैं जो भी कारोबार करता हूं सब अजमेर मौला गरीब नवाज के देन है। तो गरीब नवाज मेरा कारोबार बढ़ाने हिंदुस्तान में आए थे या दीन फैलाने आए थे? गरीब नवाज मुझको मालदार बनाने आए थे, खुद झोपड़ी में रहते थे, दरख्त के साए में रहते थे। उन्होंने 97 साल की उम्र में पर्दा फरमाए, उन्होंने कभी जी भर के सोया नहीं, जी भर के खाया नहीं। वो गाली सुन सुन करके इस्लाम की तबलीग वो करते थे। वो इसीलिए कि आजा के हमारी कब्र पे लोग आए, सोना चांदी लेके चले जाएं और दौलत उसकी बढ़ती रहे। ये तो उनकी इबादत का इनाम अल्लाह ने ये दिया है कि जहां उनकी आराम गाह है, कब्र है, वहां दुआ कबूल होती है। ये उनकी इबादत का इनाम अल्लाह ने उनको दिया है। वह जहां बैठ जाए, जो कपड़ा वह पहन ले और जिस जगह उनकी कब्र बन जाए वहां बंदा जो रब से मांगे अल्लाह उसको दे देता है। वह मकाम मुस्तजाब है जहां दुआ कबूल होती है, जहां अल्लाह का नेक बंदा बैठता है, इबादत करता है, सजदा करता है। हाँ, यहां तक कि सिलसिले तेगिया के पास ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने जिस तस्बीह में 25 साल से उन्होंने अल्लाहू अल्लाहू की तस्बीह उन्होंने पढ़ी है, उनके विसाल के बाद उस तस्बीह से आवाजें सुनती हुई देखी गई हैं। जिस मुसल्ले पे उसने सजदा किया है उस मुसल्ले से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज लोगों ने सुनी है। जिस कलकत्ता की लूम पे बैठ कर उन्होंने अल्लाह अल्लाह किया है उस लूम से अल्लाह अल्लाह की आवाज सुनने लगी है। यानी इस कदर कसरत से वो अल्लाह का जिक्र करते थे कि आसपास की जगहें भी जिक्र में उनका साथ दे जाती थी, वह मशीन भी उनके साथ शामिल हो जाती थी, उनके हाथ की तस्बीह के दाने भी अल्लाह अल्लाह करने में उनके साथ हो जाते थे। इसीलिए हदीस में आया है कि इतना अल्लाह का नाम ले कि देखने वाला तुमको दीवाना कहने लगे। ये मजनू है, ये दीवाना है। और हम चाहते हैं कि अक्लमंद भी रहे, हम पर ज्यादा मजहब की शिद्दत का ब्लेम भी नहीं लगे। लोग ये ना बोले कि साहब ये मजहबी आदमी है, धार्मिक आदमी है। नहीं नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं मैं मॉडर्न भी रहूं, मेरा कपड़ा मॉडर्न रहे, मेरा लिबास मॉडर्न रहे, मेरा घर मॉडर्न रहे, मेरा सब कुछ मॉडर्न रहे, ताकि खैर मुस्लिम ये ना बोले कि कट्टर धार्मिक आदमी है। मॉडर्न भी रहें, सामने बिल्कुल आजाद बन के रहें और अंदर घर में छुप छुपा के फातिहा भी करें ताकि दीनदारी भी रहे और मॉडर्न भी रहें। यानी जन्नत भी हाथ से नहीं जाए और दुनिया में काफिरों से दोस्ती भी हाथ से न जाए, क्योंकि मेरा सारा कारोबार उन्हीं से रिलेटेड है। वह दुनिया भी न जाए, आखिरत भी न जाए, ऐसा नहीं होता है। रब की खातिर मजनू बनना पड़ेगा, रब की खातिर दीवाना बनना पड़ेगा, रब की खातिर रब का इतना जिक्र करके लोग तुम्हें देखे तो देखे ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, ये औलिया सालिहीन का फॉलोवर है, ये कुरान और हदीस पर अमल करने वाला है। हमने कांच को हमने सोना समझ बैठा है, जिसके मन में जो आ रहा है वह करता चला जा रहा है। साहब जरूरी है दीन सीखना, जरूरी है हदीस और कुरान सुनना, जरूरी है मजहब की बातों को सुनना, वरना आज बेशुमार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये काफिर हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे कि काफिर बोलता है कि इस्लाम के पैगंबर ने 6 साल की लड़की से शादी किया, 9 साल में उन्होंने रुखसती ली। अब एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया कि बहुत सारे मुसलमान जो हदीस नहीं जानते हैं, जो सरकार की बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, जो हुजूर की सीरत का मुताला नहीं किया है, उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन है। चूंकि काफिरों का काम ही है मुसलमानों के ईमान को डैमेज करना। मुसलमानों के दिल में जो सरकार की बेपनाह मोहब्बत है, वही मोहब्बत रसूल जो जानी ईमान है, उस मोहब्बत रसूल की इमारत में दरार पैदा कर देना। हुजूर की जो जबरदस्त मोहब्बत दिल में है, उसी मोहब्बत को कमजोर कर देना। इसलिए वो गाहे बगाहे कभी सरकार की शादी का, कभी सरकार की निजी लाइफ का, कभी सरकार दो जहां के गज़वात और जिहाद का वो उसका निगेटिव पहलू वो निकालता है। ऐसे वक्त में हर मुसलमान पे लाजिम है वह मुशायरा नहीं करवाए, वह सिर्फ नात सुन के रात के 2-2 बजे तक सिर्फ नात सुन के मजा नहीं ले। ऐसे वक्त में जरूरत है कि वह कुरान सुने,
जरूरत है कि वह हदीस सुने, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। जिक्र की महफिल की अहमियत हदीस में आई है, ना कि सिर्फ वह नात पढ़ने की अहमियत आई है। जिक्र की महफिल जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां कुरान का जिक्र हो, जहां हदीस का जिक्र हो, उस जिक्र की महफिल की फजीलत आई है। बैठने वाले बख्शे जाते हैं, बैठने वालों पर रहमतें नाजिल होती है, सकीना नाजिल होता है। जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां रसूल पाक का जिक्र हो, जहां बुजुर्गान दीन का जिक्र हो, जहां कुरान पाक की हदीस पे की आयतों पे तबसरा हो, जहां हदीस पे तबसरा हो। ये किसने तुम्हें हिंदुओं के कवि सम्मेलन की तरह तुम्हें कवि सम्मेलन करना सिखा दिया है? ये हिंदुओं के ऑल इंडिया मुशायरे की तरह तुम्हें मुशायरे का आदी और खूगर बना दिया है। यही इस्लाम है। आज जरूरत थी कि हरमैन शरीफैन के मौके से जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जिस वक्त में सारी कुर्सियां भरी हुई थी, जिस वक्त सारे लोग जिंदा थे, सारे लोग होशो हवास के साथ थे, उस वक्त में लोगों को हरमैन शरीफैन की फजीलत का इल्म हो जाता, हज की फर्जियत का इल्म हो जाता, हज के अरकान की फवायद का इल्म हो जाता, हज के आलमगीर असरात जो दुनिया में होते हैं, जिसको देखकर आज यूरोप का दानिश्वर भी कहता है, बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी प्रचार और प्रसार के, ये 200 से शायद ममालिक के लोग खींच के जो एक मैदान में जमा हो जाते हैं, जिनकी जबान है अंग्रेजी फ्रेंच, वहां जबान सबकी अरबी हो जाती है, जिनका लिबास अपने अपने मुल्क में लुंगी धोती पैंट शर्ट पतलून साफ टी शर्ट और पैंट हो, मगर वहां सबका लिबास एक हो जाता है, यानी एक रंग में सब रंग जाते हैं। वह देखने के बाद कहते हैं इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल इक्वालिटी, मसावात की जो एक अजीम मिसाल इस्लाम कायम करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। यानी पूरी दुनिया के लोगों को एक मरकजी इत्तेहाद पे जमा करके बता दिया कि तुम सब आदम की औलाद हो और तुम्हारे बाप आदम है, वो अकेले थे, तुम सब उनकी औलाद हो, इसलिए कभी जबान के नाम पे जंग मत करना, मुल्क के नाम पे खून मत बहाना, जबान के नाम पे खून मत बहाना, तुम सब आदम की औलाद हो, अमीरी गरीबी के जंग में मत पड़ना, यहां सब तुम मैदान में एक हो गए, सबकी जबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सबका लिबास एक, सबका नारा एक, सबकी जगह एक। खाने काबा के इर्द गिर्द जब तू तवाफ करता है, ये ऐसा है जैसे एक पहिया है जो धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे दुनिया के जिस मुल्क में तुम रहो, तुम्हारा मरकज मक्का है, तुम्हारा मरकज मदीना है। चाहे तेरी जबान जो रहे, तेरा कारोबार जो रहे, हलाल कारोबार रहे, लेकिन तू मुसलमान है, तेरी नजर जन्नत पे रहे, तेरी नजर जहन्नम से बचाव पे रहे। यही हज सिखाता है, यही तवाफ काबा सिखाता है, यही शैतान की को कंकड़ी मारना, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी आलाइश, दुनियावी डिजायर्स, वर्ल्डली विशेष, दुनियावी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद देना, यह रमिए जिहाद सिखाता है। यह कुर्बानी करना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करना, रब के हुजूर जान माल वतन सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा, उस कुर्बानी से सीखना। यह 40 लाख की फौज अभी अरफात में है, फिर दिन डूबने के बाद वही फौज मुजदलफा आ गई, फिर दिन निकलने के बाद वही फौज मिना की तरफ मार्च किया। यानी ये 40 लाख फौज का मक्का से निकल के मिना आना, फिर मिना से 9 तारीख को अरफात जाना, फिर अरफात से मगरिब के बाद आके मुजदलफा आना, मुजदलफा में रात के 3 क्यों ना बज जा आते हुए वहां पहले मगरिब की नमाज कज़ा नहीं अदा पढ़ना, फिर उसके बाद फौरी ईशा की नमाज पढ़ना, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करना, फजर की नमाज के बाद फिर वहां अल्लाह अल्लाह करना। जब दिन निकलने में थोड़ा सा वक्त बाकी रहे, फिर वो जमीन छोड़ के मिना की तरफ मार्च कर जाना। ये 40 लाख हाजियों का कभी यहां कैंपिंग, कभी वहां मार्च, कभी वहां कैंप करना, आखिर ये तो कुछ बताता है। जिंदगी में स्ट्रगल करना, जिंदगी में जद्दोजहद करना, अल्लाह की जमीन को जुल्म से पाक करना, अपनी जिंदगी को बैठे बैठे कोढ़ी बन के नहीं गुजार देना, जिस तरह भी कंकड़ी मारना, फिर जाके कुर्बानी करना, फिर जाके बाल मुंडाना, फिर लिबास चेंज करके फौरन तवाफे काबा करना, फिर वहां से लौट के आके मिना में रात रहना। यानी ये सब एक्टिविटीज हज की ये बताती है कि एक मिनट कीमती है जिंदगी का, एक एक लम्हा कीमती है जिंदगी का। यह जिंदगी प्रेशस है, यह जिंदगी कीमती है। इसे चौक चौराहे और दालान पे बैठ बैठ के मत गुजार, इसे सो के मत गुजार, इसे खा खा के फैट और चर्बी और तोंद निकाल के मत गुजार। सिर्फ रोजाना 10 कपड़े चेंज करना इसको जिंदगी का मकसद मत समझ। जिंदगी
जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत, जिन तुम्हारा मकसद है इबादत करके अल्लाह की जन्नत में जाना और ये इस दुनिया को जन्नती बनाना, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करना, खुद नेक बनना, औलाद और बीवी को नेक बनाना, खुद नेक बनना, अपने भाइयों बहनों को नेकी का पैगाम देना, खुद नेक बनना, अपने पड़ोसी को नेकी का पैगाम देना, यानी हमारा मकसद हयात इतना बड़ा है कि मैं खुद नेक बनूं, सबको नेक बनाऊं। और आराम तो जन्नत में है, वह सारा आराम, वहां ना रंज है, वहां ना तकलीफ है, वहां ना बीमारी है, वहां ना पसीने की बदबू है, वहां ना गर्मी और सर्दी है, वहां ना नेमत के छिन जाने का अंदेशा है। दुनिया में आज खरबपति है, सबसे बड़ा रईस है दुनिया का, मगर डर है कि कहीं कल दूसरे नंबर पे ना आ जाए, डर है कहीं तीसरे नंबर पे ना आ जाए। उसी अंदेशा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका इम्कान मुझको अंदर से बेचैन रखता है। आज मैं दुकान में बैठा 1 करोड़ का कारोबार हो गया, कल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं समाज में इज्जत कैसे बचाऊंगा। यह सदमा, जन्नत में कोई सदमा नहीं है। वहां जो जन्नत में नेमत मिली है वो नेमत कभी छिनेगी नहीं। और दुनिया में मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मगर मेरा पड़ोसी मुझसे चिढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी मुझसे जल रहा है, वह हसद कर रहा है, वह मेरी बर्बादी की तमन्ना कर रहा है, मुझको तबाह करने के लिए जादू टोने, सिफली और गलत अमलियात का सहारा ले रहा है। जब वो सारे दुश्मन मुझको तबाह करना चाहते हैं, उस वक्त में चैन की नींद कभी नहीं आती है। जब दाहिने बाएं आगे पीछे लोग मेरे दुश्मन है, तो अब सुकून के लिए हसद करने वाला कोई ना रहे, बीमारी भी ना रहे, जवानी भी जायल ना हो, हासिद भी ना रहे, दौलत के छीनने का अंदेशा भी ना हो, शोर हंगामा भी ना हो, तबीयत के खिलाफ भी कोई काम ना हो। ये सारी क्वालिटी सिर्फ जन्नत में है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में मैं हूं, मेरा दुश्मन है, दुनिया में मैं हूं, मेरी दुश्मन मेरी बीमारी है, दुनिया में मैं आज जिंदा हूं, कल मेरी मौत इंतजार कर रही है, दुनिया में आज दौलतमंद हैं, बेशुमार लोग डेली मालदार बनते भी हैं और 2-4 साल के बाद वह सड़क पर आ जाते हैं, सड़क छाप हो जाते हैं, और सड़क छाप अरबपति बनता है, अरबपति सड़क पे आ जाता है, दिवालिया हो जाता है, वह जेल में जाके बंद हो जाता है या जहर खा के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। आए दिन इस तरह के तमाशे होते हैं। तो दुनिया में ये सारे खतरात हैं। असली सुकून जन्नत में है, जहां ना सेहत जाएगी, जहां ना जवानी जाएगी, जहां ना कोई काला कोई गोरा होगा, सारे लोग हसीन और जमील रहेंगे, जहां ना नेमत छीनने का अंदेशा होगा, जहां ना बीवी के दगा देने का अंदेशा होगा, जहां ना नेमत के छीनने का कोई अंदेशा होगा, जहां ना पुराना रंज याद आएगा, आदमी रंजीदा हो जाएगा, जहां सिर्फ खूबसूरती होगी, जहां सिर्फ नेमतें होंगी, जहां सिर्फ जवानी होगी, जहां सिर्फ एक खुशबूदार एक डकार आएगी, जितना वो खाया पिया है, शराबी पाकीज़ा असलन खालिस लबनन खालिस असलब मुस्तफ़ा सब खत्म हो जाएगा, एक फरहत बख्श डकार आएगी, सारी चीजें पच जाएंगी। इसलिए सारा असल सुकून जन्नत में है, और दुनिया में उस असल सुकून की झलक सिर्फ वहां है जहां उस जन्नत की तैयारी है। इसलिए साफ लफ्जों में अगर अरबपति की खुदकुशी है तो वह गलत रास्ता तलाश किया है सुकून का। जो सोफा गद्दा मकानात की तामीर के हुजूम में चैन चाहता है वह गलत रास्ता सिलेक्शन किया है। असल रास्ता सुकून का कि या तो सारा सुकून जन्नत में है या उस सुकून की छोटी सी झलक इस दुनिया में उसके पास है जो जन्नत की तैयारी में महवे इबादत है। जैसे सरकार गौसे आजम को ले लें, गरीब नवाज को ले लें, औलिया सालिहीन की जमात को ले लें, घर में 10 दिन का फाका है मगर चेहरे पे नूर छन छन के टपक रहा है, ना गुर्बत का मलाल है, ना रोटी ना होने का सदमा है, इबादत का नूर है जो चेहरे पे छन छन के निकल रहा है। वहां सच्चा सुकून है, वहां कोई दुनिया की दौलत का कोई मलाल नहीं है, उस चेहरे का नूर है जो बताता है कि जन्नत का मुसाफिर है। तो सारा सुकून असल में या तो अल्लाह ने जन्नत में रखा है या फिर उसी जन्नत की तैयारी में जो इस दुनिया में लगा रहे उसके सीने में अल्लाह सेटिस्फैक्शन देता है, उसके सीने में अल्लाह सुकून देता है। यह है मकसद हयात, यह है कुरान हदीस का पैगाम, यह है फराइज़ व वाजिबात की तशरीह, यह है इस्लामी कानून की हिकमतें। नहीं सिर्फ वह कवि सम्मेलन करना है, मुशायरा करना है, मुशायरे में दिलचस्पी लेना है। जब कुरान हदीस की बात हो, जब आईना दिखलाया जाए उस वक्त थक के चूर होके जाके सो जाना है। ये किसने सिखलाया आपको? बाबा तैगली ने सिखलाया है? नहीं, दादा तैगली तो उस वली कामिल का नाम है जो अभी बचपने में है, अभी बचपने ही में वो टाइम जहां मौका मिलता सन्नाटे का वो हाथ में तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करने लगते थे। जहां देखता माँ अपने काम में लगी है वहां घर के एक कोने में छुप करके आसमान की तरफ तकते और तस्बीह पढ़ा करते थे। जो सजदा रेज होकर तस्बीह पढ़ा करते थे,
जिन्होंने इतनी जबरदस्त इबादत की कि मुख्तलिफ बीमारी का हमला हुआ, उसके बावजूद उन्होंने तहज्जुद नहीं छोड़ी, उन्होंने इशराक अवाबिन और चाश्त की नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने बैलगाड़ी पे चढ़ चढ़ के गांव गांव जाकर महफिल मिलाद करके मसलक अहले सुन्नत का प्रचार और प्रसार किया है। और फिर हर गांव समाज में जाकर उन्होंने नमाज पढ़ने, नमाज पढ़वाने, इबादत करने का मजाज उन्होंने पैदा किया है। आज लोगों ने समझ लिया कि बाबा तगली ने मुझको साहब लोहे लक्कड़ और टायर की दौलत दे दी है, हम मालदार हो गए हैं। तो मालदार होना कम, मालदार बनाने के लिए हमारे औलिया साली नहीं आते। वो सोचते हैं कि मैं दीनी एतबार से मालदार हो जाऊं, वरना दुनियावी एतबार से मालदार होना कमाल नहीं है। वो हदीस में आया है कि आखिर जमाने में जमीन खजाने निगल उगल देगी, सारे लोग मालदार हो जाएंगे। यहां तक कि हदीस जिब्रील में आया है कयामत जब करीब आएगी दुनिया का विनाश, तो उस विनाश से पहले कुछ अलामत, कुछ निशानी जाहिर होगी कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है। उन निशानियों में एक निशानी हुजूर ने बयान किया है, वइज़ा रायतुम, जब तुम देखो कि नंगे पांव चलने वाला, नंगे बदन रहने वाला, जिनको बनियान नसीब नहीं था, जिनको चप्पल नसीब नहीं थी, नंगे बदन रहने वाला, नंगे पांव चलने वाला और बकरी का चराने वाला, यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराने लगे, बड़ा बड़ा महल बनाने लगे। हुजूर ने कहा था समझ जाना कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। जिसको हम तरक्की कहते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, यह डेवलपमेंट नहीं, यह साइंस ऑफ डूम्सडे, यानी क़यामत की अलामतें हैं। ये क़यामत करीब आ गई, ये उसकी अलाम निशानी है। जब बकरी का चराने वाला महलों में आराम करे, यहां तक कि संथाल डोम चमार किस्म के लोग आज महलों में इतराते हैं। और साहब जो दूसरों की गाय चराता था, आज वह 50-50 लाख की कार पे चल रहे हैं। तो दौलत कमाना कमाल नहीं, आज तो जलील किस्म के लोगों को अल्लाह ने मालदार बना दिया है, ताकि जान ले दुनिया के जलील, दुनिया को जलीलों को दे दिया गया। हुजूर ने कहा था अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी जिस तरह एक कुत्ता मुर्दार बकरी को खाता है, मुर्दार गाय बैल को, वो कोई इंसान नहीं खाता है, वो कुत्ता ही उस मुर्दार को खाता है। उसी तरह हदीस में तशबीह दी गई है, दुनिया मुर्दार के मानिंद है और उसका तलबगार कुत्ते की मानिंद है। यानी जो नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल मुर्दार पे रीछने वाला कुत्ता है। जो क़यामत और जन्नत की सारी बातों को ताक पे रख के सिर्फ दुनिया में पैसा कमाए, उसकी मिसाल हदीस में मुर्दों पे रीछने वाले कुत्तों से दी गई है। ये दुनिया नहीं, इस काबिल नहीं कि साहब दुनिया जमा करके हम बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता कहला जाए। हुजूर ने इसकी इतनी मजम्मत की है, सरकार फरमाते हैं कि हर तामीर खत्म होने वाली है, हर पैदा होने वाले को मर जाना है, और हर तामीर तेरे लिए वबाल है। कुल बिनायो वबाल इल्ला बिज़रूरत, हर तामीर तेरे लिए वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो। यानी मकान जरूरत है सर छुपाने के लिए, ना कि नाम नमूश और नामो नमूद और नुमाइश के लिए है। और आज जरूरत का ख्याल कम रहता है, नुमाइश का ख्याल ज्यादा होता है। इसी नुमाइश ने मकान में करोड़ों लगाने पर मजबूर किया, और पड़ोस में फुफेरा भाई बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। समाज में 25 गरीबों की जवान बेटियां जो अधेड़ उम्र को चली गई, 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई, पैसे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं आता है, और हम यहाँ 50 लाख 50 करोड़ रुपए मकानात की तामीर में खर्च कर देते हैं। जबकि हुजूर ने कहा था तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। आज अमेरिका यूरोप में जब पैसे ज्यादा हो गए, तब वहां के लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो अपनी कमाई से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आप अकेले सारी दौलत नहीं खा जाएंगे, जरूरत से ज्यादा माल इसीलिए है ताकि गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों, हाजतमंदों के आप काम आ जाएं। आज यूसुफ अली जो लूलू मोल वाला, आज परसों मैंने सुना उनके बारे में 25 करोड़ रुपए उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने कोरोना काल में पब्लिक की हेल्प रिलीफ फंड में उन्होंने दिया। उन्होंने सैलाब के मौके पर, ज़लज़ले के मौके पर 25-25 करोड़, 50-50 करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए से गरीबों की मदद करते हैं। तब आज साहब पंडित जी उनके मॉल की इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके इस
काम पे खुश हैं, सारा हिंदुस्तान नाश कर रहा है, अगर वो खुद अपना ही खाते पीते मौज मस्ती करते उड़ाते पुड़ाते सिर्फ और किसी को एक टका न देते तो सारी दुनिया कहती है बखील है, सारी दुनिया कहती है इसकी दौलत को हड़प ले, ये मरने के बाद सारे मॉल पे दूसरों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन उनके उस कारनामे ने कि खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, और आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, इसी पर अमल करने की वजह से आज वह लोगों की आंखों का तारा बन गया है। और आज अमेरिका यूरोप के लोग कहते हैं कितना खाओगे तुम, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। कुर्ब ताज्जुब है कि सरकारे दो जहां ने यही पैगाम 1400 साल पहले अपने गुलामों को अता किया है। सारे जितने दानिश्वर आज कहते हैं कि द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। किस कदर ताज्जुब की बात है कि जो बात आज दुनिया के स्कॉलर कहते हैं यही पैगाम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने दी। नमाज रोजे हज और ज़कात का पैगाम सब अपनी जगह, मगर एक अखलाकी मॉरल वैल्यूज की बात जहां आई है, अखलाकी पहलू की बात, एक अच्छा शहरी बनने अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने की बात, तो हुजूर ने किस कदर जबरदस्त पैगाम दिया। आका फरमाते खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। खैरुन नास मैं यनफउन नास, द बेस्ट अमंग पीपुल, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो, अपने प्लान से, अपनी जबान से, अपने माल से, अपने हाथों से, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी स्माइलिंग से, अपने 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 उनके साथ चलने से, उनका दुख दर्द सुन लेने से, उन हाजतमंदों के मुस्कुरा के बात कर देने से अगर उसका गम दूर हो जाता हो, वो रिलैक्स फील करता हो, ये एक इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। आज दौलत के नशे में चेहरा घुमाने वाला, दौलत के नशे में चेहरे को गुस्से से थमथमाने वाला, दौलत के नशे में गरीबों को जानवर समझने वाला, दौलत के नशे में हमेशा भैंस बन के बैठने वाला, वो जान लेके हुजूर ने क्या फरमाया है। सरकार कहते हैं कि अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है इदखालुस सुरूर फी कल्बिल मोमिन, यानी एक मोमिन के दिल को खुश कर देना अल्लाह के नजदीक तमाम अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। यानी मोमिन को खुश कर देना, खुश कर देना, चाहे मुस्कुराहट से खुश हो जाए, चाहे उनके इस्तिकबाल के लिए कुर्सी से उठ कर उनको खुश कर दिया जाए, चाहे उनको थोड़ा माल दे के खुश कर दिया जाए। इदखालुस सुरूर यानी खुशी को उनके दिल में दाखिल कर देना, ऐसी बातें करना जिससे उनका गम दूर हो जाए, ऐसी बातें करना जिससे कि वह फरहत महसूस करने लगे। उसको दबाने की बातें, गिराने की बातें, मारने की बातें, जलील करने की बातें, नाम बिगाड़ने की बातें, तबाह करने की बातें, थाने पुलिस और कचहरी के झंझट में फंसा देने की बातें नहीं, बल्कि उनको ऐसा करना है कि अपने से रिलैक्स देना है, अपने से उनको खुशी देना है, अपने से उनकी जिंदगी में इंजॉय देना है। इसको सरकार फरमाते अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है कि अपने से दूसरों को दुख न दिया जाए बल्कि मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए। आज हम अपने कैरेक्टर का जायजा लेते हैं तो साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे हैं, नमाज पंजगाना के अलावा जो नफल नमाजें हैं नमाज पढ़ते हैं, इशराक चार्ज अव्वाबीन, लेकिन इस कदर बखील है, बुखालत इतनी है कि एक पैसा पॉकेट से नहीं निकलता है। और साहब सीने में दर्द होता है जब कभी वह 10 रुपए का चंदा मस्जिद में दे देते हैं। नहीं, ज़कात का कानून इसीलिए आया है ताकि मेरा माल पाक हो जाए और क़यामत के दिन यह माल गंजा सांप बन के मुझको न डसे, वरना वह सांप क़यामत के दिन हमारा माल सांप बनकर मेरे पूरे जिस्म को गरज कर वो अपना मुंह मेरे मुंह के सामने लाएगा और उसके मुंह पे तमाचा मार के बोलेगा मैं तुम्हारा वो माल हूं, मैं तुम्हारी बकरी, मैं तुम्हारी गाय, मैं तुम्हारा बैल, मैं तुम्हारा ऊंट, मैं तुम्हारा सोना, मैं तुम्हारी चांदी, मैं तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट, मैं तुम्हारा वो माल हूं जिससे तू बिजनेस करता था। अब उसको गंजा सांप यानी अंधा सांप क़यामत के दिन उस पर अल्लाह मुसल्लत फरमा देगा और फिर उसको उस वक्त तक तकलीफ पहुंचाता रहेगा जब तक कि हिसाब किताब क़यामत में मुकम्मल ना हो जाए। ये माल इतना खतरनाक है, ज़कात नहीं देना, और ज़कात देने से माल पाक होता है, ज़कात देने से दिल भी
पाक हो जाता है और दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहती है, न कि माल की मोहब्बत होती है। जो ज़कात नहीं निकालता और सदकात नाफिला नहीं करता, उनके दिल में माल बसता है। 10 टका निकला यहां चुभता है, 5 टका निकला दर्द यहां होने लगता है, यहां आंख से आंसू बहने लगता है। क्यों 100 टका मेरा चला गया, क्यों 200 रुपए मेरा चला गया, बेकार चला गया। ये 200 अगर बच गए होते तो मैं रिचार्ज करवा लेता मोबाइल। यानी उसका सीना बिल्कुल तंग रहता है, टूटा हुआ रहता है। और अल्लाह जिससे एहसान का मामला फरमाता है, उसके सीने को खोल देता है। वह 1 लाख भी देने के बाद उसका दिल दुखता नहीं है, वह मुसर्रत से का एहसास करता है कि मैंने 1 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च किए और मुझको यकीन है कि 1,50,00,000 लेके मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि 1 खर्च कर मैं 10 दूंगा, 1 से लेके 100 गुना तक दूंगा, 1 से लेके 700 गुना तक दूंगा। ये क्या है? जिसका दिल इंशराह सद्र की नेमत से मालामाल हो, जिसका सीना खुल गया हो। इस सीने में माल नहीं, माल देने वाले की मोहब्बत यहां हो। जो आज दिया है वही कल भी देगा, मैंने उसी की राह में दिया है, इसका बदला पूरा पूरा वही मुझको लौटा के देगा। इस तरह ज़कात हमारे दिल को खोलना चाहती है, ज़कात हमें माल की मोहब्बत से ऊपर निकालना चाहती है। ज़कात हमें माल भी पाक करती है, दिल को भी पाक करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि साहब नमाज तो पढ़ लेंगे वो, लेकिन उससे 10 टका नहीं निकलेगा। वो साहब अपने बाल बच्चों पे हजारों रुपए खर्च तो कर देंगे, वह अपने पड़ोस के गरीबों के इलाज और बेटी की शादी के उनके पास से पैसे नहीं निकलेंगे। वो हज पे हज तो जाके 5 बार